Hello, my nursing student. Today we will start with the catalase test. This test is a biochemical test which इसको किसके लिए यूज करते हैं? To check the enzyme in the bacterial cells. Catalase test को यूज करते हैं to check the presence of enzyme. Which enzyme? Catalase enzyme इन द बैक्टीरियल सेल्स. अब इस एंजाइम का चेक करने का मीनिंग क्या है? बिकॉज ये एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है. ओके, सो ब्रेक डाउन करने का रीज़न भी है क्योंकि अगर वो ब्रेक डाउन करेगा उससे क्या हो सकता है, जो बैक्टीरियल सेल्स है उसको ऑक्सीडेटिव डैमेज और ऑक्सीजन से डैमेज हो रहा है, उससे वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कैटलिस्ट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ये टेस्ट क्यों करते हैं. इंजाइम की प्रेजेंस को चेक करने के लिए सेल्स में. किस इंजाइम को? कैटालेज. बिकॉज ये कैटालेज इंजाइम क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की वाटर और ऑक्सीजन में. बाय टू प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज. इस टेस्ट को माइक्रोबायोलॉजी में कॉमनली यूज करते हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट द बैक्टीरियल स्पीशीज. स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस चेक करने के लिए कि जो बैक्टीरियल सेल्स है, 2 टाइप्स के बैक्टीरिया यहाँ पे बताए गए हैं, स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई. वो कैटालेज पॉजिटिव है या कैटालेज नेगेटिव है. अगर टेस्ट कैटालेज पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स दैट सेल्स हैव स्टाइलोकोकस बैक्टीरिया है. अगर वो टेस्ट नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स दैट टेस्ट है स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया. सो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए. सो सबसे पहले हमें 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन चाहिए. मेक श्योर कि वो सोल्यूशन एक्सपायर्ड ना हो. उसके अलावा हमें माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स चाहिए जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट करना है. ये क्लीन और स्टराइल होनी चाहिए. इनोकुलेटिंग लूप और स्टराइल वुडन स्टिक. इस स्टिक की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी बैक्टीरिया होगा कार प्लेट से वो उठाकर हम यहाँ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स पर रखेंगे. ओके, बिकॉज आगे हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे, आपको उसमें ज़्यादा समझ आ जाएगा. नेक्स्ट इज ए बैक्टीरियल कल्चर. बैक्टीरियल कल्चर मीन्स कोई भी, नॉट कोई भी, इट्स अगार प्लेट. अगार प्लेट लेंगे विच जिसपे क्या होगा, हमने बैक्टीरिया को ग्रो किया होगा विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप. हम उस बैक्टीरिया को पिक करेंगे. उसके अलावा आप लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी चाहिए, ग्लव्स एंड गॉगल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द मटेरियल. मेन थिंग इज द प्रोसीजर. इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे. सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, बैक्टीरियल सैंपल को कलेक्ट करना है फ्रॉम द अगार प्लेट. सो दिस इज लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज अ अगार प्लेट. सो हम सबसे पहले बैक्टीरियल सैंपल को कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ, वी ऑलरेडी टुक दैट मटेरियल, इनोकुलेटिंग लूप. दिस लाइक इनोकुलेटिंग लूप कि उससे है, इससे तो एक तो स्टेराइल होगा, हम ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करेंगे. सो इनोकुलेटिंग लूप. देन उस सैंपल को हम क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, क्लीन स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर प्लेस करेंगे. देन आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन. अब रीज़न क्या है, अब चेक करने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल हमने ये हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन डाला, अगर तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो रहा है, इट मीन्स वो कैटालेज पॉजिटिव है. अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा इट मीन्स वो कैटालेज नेगेटिव है. अब वो कैसे पता चलेगा कि ब्रेक डाउन हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ बबलिंग. अगर तो आपको स्लाइड के ऊपर बबल प्रोडक्शन दिखेगी आफ्टर दिस, आप हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन ऐड करने के बाद. अब अगर तो बबलिंग हो रही है और टेस्ट कैटालेज पॉजिटिव है, मीन्स दैट सेल्स कंटेन स्टाइलोकोकस बैक्टीरिया और बैसिलस बैक्टीरिया. अगर बबलिंग नहीं हो रही इट मीन्स दैट टेस्ट इज कैटालेज नेगेटिव एंड दैट टेस्ट कंटेन विच बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस एंड एंटेरोकोकस बैक्टीरिया. आई होप प्रोसीजर इज आपको समझ लगा, बिकॉज इट्स वेरी इजी. आप जस्ट सैंपल कलेक्ट करना है अगार प्लेट से, उसको स्लाइड के ऊपर प्लेस करना है, देन हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन ऐड करना है. अगर तो बबलिंग हो रही है मीन्स दैट इज कैटालेज पॉजिटिव, अगर नहीं हो रही दैट इज कैटालेज नेगेटिव. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसको करने के लिए आप लोगों को कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेगी. मेक श्योर करना जो भी आप बैक्टीरियल कल्चर ले रहे हो वो फ्रेश होना चाहिए. 18 to 24 आवर्स ही ओल्ड होना चाहिए, नॉट मोर देन 24 आवर्स, बिकॉज हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए. अगर वो फ्रेश होगा तो ही हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे. अगर वो फ्रेश नहीं हुआ देन उसके ऊपर ऑलरेडी बैक्टीरिया और ग्रो करेगा, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएंगे.
उसके अलावा सब लोगों को ध्यान रखना है कि अगार प्लेट जो ब्लडी ना हो, ब्लड अगार प्लेट्स ना हो। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, हम अगार प्लेट्स, डिफरेंट अगार प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं फॉर डिफरेंट बैक्टीरिया। सो ब्लड अगार प्लेट मत यूज़ करना फॉर सैम्पलिंग के लिए, बिकॉज रेड ब्लड सेल्स में ऑटोमेटिकली कैटालिज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अगर वो एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियस है बबलिंग होगी, तो इससे हमें ना ही पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चल पाएगा बैक्टीरिया में कैटालिज एंजाइम है या नहीं। सो हमें फॉल्स रीडिंग देगा। सो ब्लड अगार प्लेट नहीं यूज़ करनी। उसके अलावा हम बी श्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन जो भी आप ले हो वो करेक्ट कंसनट्रेशन में हो, लाइक 3% हो एंड एक्सपायर्ड ना हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो। इट्स अ वेरी इजी टेस्ट एंड इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।